चलिए नमस्कार मैं दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्त स्वागत है आज के फिर त्रिवेदी का जीके डोज में मेरे दोस्त। तो आज क्लास है त्रिवेदी का जीके डोज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भर भर के प्यार देना। त्रिवेदी का जीके डोज जो है वो जीके के लिए एक रामबाण साबित कर रहे होंगे हम लोग कुछ ही दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करूँगा, सीधा तो ना बोलूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ में। ठीक है, चलिए बस इतना बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि तुगलकनामा, पहला क्वेश्चन है कि तुगलकनामा किसने लिखा? चार ऑप्शन है आपके, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज द राइट आंसर, क्योंकि अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था मेरे दोस्त। तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलकनामा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी की हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है इन्होंने महाकाव्य जैसे पद्मावत 1540 ईस्वी में जो चित्तौड़ की रानी अलाउद्दीन खिलजी पर आधारित है। अलाउद्दीन खिलजी पर आधारित है। अलाउद्दीन खिलजी पर क्या है? आधारित है। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे मैनेज कर लेना। तो पद्मावती 1540 में जो अलाउद्दीन खिलजी पर क्या है? आधारित है। चलिए अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम अबुल फजल की, कि अबुल फजल जो है इन्होंने क्या किया था? अबुल फजल की हम बात कर लेते हैं दोस्त। तो अबुल फजल ने इन्होंने अकबरनामा लिखा। इन्होंने कौन क्या लिखा था? अकबरनामा। इन्होंने अकबरनामा लिखा, और अकबरनामा जो है उन्होंने 3 खंडों में लिखा। अकबर के जो पूर्वज थे 3 खंडों में, तैमूर से, हुमायूं से और अकबर से। 3 अबुल फजल ने जो लिखा था वो 3 खंडों में लिख दिया। क्या? अकबरनामा अबुल फजल ने। तो पहला जो है वो लिख दिया, पहला तैमूर, दूसरा खंड हो गया आपका हुमायूं, और तीसरा तो अकबर है ही है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। तो क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है। भैया राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया जाता है? 12 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, या 22 अगस्त 1947 को, या 22 जुलाई 1947 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। डी इज द राइट आंसर, यानी 22 जुलाई 1947 को भारत की जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला बात करते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है मेरे दोस्त? पहला है आपका कार्बन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है आपका हाइड्रोजन। तो सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाने वाला जो आपका पाया जाने वाला जो तत्व है मेरे दोस्त सबसे ऊपरी, वो मेरे दोस्त ऑक्सीजन होगा, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी पाया जाता है। ये तो ऑक्सीजन ही तो पाया जाता है जो हम लोग सांस लेते हैं। O2 पाया जाता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर। लेकिन पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे दूसरा प्रचुर मात्रा में, वह पृथ्वी की परत के दूसरी सतह में क्या पाया जाता है? तो पहली परत में ऑक्सीजन, पहली परत में, जैसे ही दूसरी की बात कर रहे होंगे तो सिलिकॉन। डी इज द राइट आंसर। भैया सिलिकॉन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा वाला तत्व है। अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर चौथा कि किस काल के दौरान, किसके शासन काल के दौरान, क्वेश्चन आ सकता है कि किसके शासन काल के दौरान ह्वेनसांग भारत पर भ्रमण पर आया था। भारत के भ्रमण पर, यहाँ लिख लो भारत के या भ्रमण पर आया था कौन? ह्वेनसांग। तो किसके शासन काल में ह्वेनसांग जो है वो भारत के भ्रमण पर आया था? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन, दूसरा है हर्षवर्धन, और तीसरा है राजवर्धन, और चौथा है मेरे दोस्त कीर्तवर्मन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। यह हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? ह्वेनसांग भारत पर आक्रमण करने आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है शायद कि ह्वेनसांग जो है वो सबसे पहले तो आया था, लेकिन किस सन में आया था? तो बात करते हैं ह्वेनसांग, यहाँ से ह्वेनसांग की बात कर लेते हैं कि किस सन में आया था। तो भैया 630 से आपका 645 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत पर आया था, और हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था। और अगला बात करते हैं मेरे दोस्त C2 की द रिकॉर्ड ऑफ द बस इतना लगे कि 620 से 645 ईस्वी में ह्वेनसांग जो है भारत पर भ्रमण किया था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है, कौन सी झील वो खारे पानी की झील है? सुप्रियम झील, चिल्का झील, मलावी झील, या टिटिकाका झील। तो बात करते हैं मैं दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है वो भैया सबसे खारे पानी की झील है। चिल्का सबसे खारे पानी की झील है, और चिल्का जो है मेरे दोस्त ये सबसे खारे पानी की झील है। बात करते हैं मलावी झील जो है, मलावी झील जो है वो भैया मलावी झील को न्यासा झील भी कैसे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यासा झील किसको कहते हैं या न्यासा झील क्या है, तो मलावी जो झील है उसी को न्यासा झील भी कहते हैं, जो राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान, जो राजस्थान में पड़ती है, जो राजस्थान में पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता संस्कृत का संबंध जो है वो भैया इनमें से किससे है? हड़प्पा सभ्यता की संबंध जो पूछ रहा है वो किससे है? तो पहला आंसर है लौह युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा ताम्र, और चौथा पाषाण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग से। बस इतने यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आएगा। टिप्पणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भैया टिप्पणी जैसे ही आ जाए आप गुजरात पे टिक कर देंगे। टिप्पणी जो है वो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। और अच्छा, सबसे प्रसिद्ध, अच्छा बात करते हैं, अगर आपका पूछ जाए कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध क्या है, तो ध्यान रखना घूमर जो है वो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात कर दें मेरे दोस्त, तो मटकी जो है मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और वहीं अगर बात कर दें मेरे दोस्त पंजाब की, तो ध्यान रखना भांगड़ा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ? पंजाब में। भांगड़ा पंजाब का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। बाकी अगला बात करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? भैया बाल विवाह किस वर्ष पारित किया था बोला गया था? तो 1949, 1942, 1950 और 1929। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया 1929। और कब किया था मैं दोस्तों? 28 सितंबर की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान के जनक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान के जनक जो है मेरे दोस्त वो किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत संविधान के जनक तो भीम राव रामजी अम्बेडकर इज द राइट आंसर।
संविधान के जनक तो यही है भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर जो है, जो उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका